नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली प्रदेश भाजपा कार्यालय में दिल्ली भाजपा मंत्री बाबुश्री स्वराज ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को संबोधित किया और दिल्ली कैबिनेट मंत्री आतिशी के झूठ का पर्दाफाश करते हुए बाबुश्री स्वराज ने 29 जून को कोर्ट में पेश होने का नोटिस दिखाया और कहा कि लंबी लड़ाई के बाद कोर्ट ने दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी का कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया। वहीं दिल्ली महासचिव कमलजीत शेरावत ने कहा कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी में के मुखिया अरविंद केजरीवाल और उसकी लाडला झूठ बोला था, अब वह खुद इस रास्ते फंसते नजर आ रहे हैं और उनके पास झूठ बोलने के सिवा कुछ बचा नहीं है। शंकर कपूर जी, हमारे सह मीडिया प्रभारी विक्रम मित्तल जी, मेरी छोटी बहन बांसुरी जी और हमारी पार्टी की तरफ से लीगल एस्पेक्ट हैंडल करने वाले मेरे दोनों छोटे भाई और आप सबको बहुत बहुत नमस्कार है। पुरानी आदत है ये आम आदमी पार्टी की, कुछ भी कहना और फिर भाग जाना, लेकिन कहने से पहले सोचने की आदत उन्हें डालनी होगी। अभी तक इतनी माफ़ी वो मांग चुके हैं, फिर भी उन्हें समझ नहीं आता कि किसी बात का क्या मतलब हो सकता है। मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी भाई परवीन शंकर कपूर जी का कि उन्होंने इस मैटर की ग्रेविटी को जनता के बीच ले जाने के लिए, हालांकि हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जनता के बीच में संदेश जाना चाहिए कि किस तरह की पार्टी है, क्या इनका चाल है, क्या इनकी चरित्र है और किस तरह से ये बातों का मजाक बनाकर दिल्ली की जनता का मजाक बना रहे हैं। तो आदरणीय आज सुप्रीम कोर्ट ने ऑनरेबल कोर्ट ने इनको आज 29 जून के लिए सम्मन किया है और अब जब ये जवाब देंगे तो इन्हें पूरी बात बतानी होगी। हमें हालांकि आज भी ये पता है कि कोई बात नहीं है, लेकिन दिल्ली की जनता भी इस बात को दूध का दूध पानी का पानी होते देखेंगी। तो मैं परवीन शंकर कपूर जी का और अपनी लीगल टीम का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस मैटर को कोर्ट में आज एडमिट कराया है और नेक्स्ट डेट मिली है। और बाकी मेरी आगे की बातचीत के लिए मेरी छोटी बहन बाबुश्री स्वराज जी अपनी बात रखेंगे। इस करीबन एक महीने से ये इसकी सुनवाई चल रही थी। 29 अप्रैल को सबसे पहले इसकी सुनवाई हुई थी और लगातार उसके बाद 2-3 डेट्स और हुए थे जब एविडेंस प्री समनिंग एविडेंस का एक स्टेज होता है, जब हमारे जो गवाह हैं उन्होंने आगे भी अपने बयान दर्ज कराए और उसके बाद फाइनली एक हफ्ते पहले इसकी सुनवाई हुई थी। जो पूरे डेफेमेशन कंप्लेन का जो बेसिस है मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये डेफोमेटरी क्यों बनता है और क्यों माना जाता है और क्यों हम कहते हैं कि सरासर झूठे बयान और झूठे स्टेटमेंट्स दिए गए। जब ये कंप्लेन में बड़ी साफ तरीके से हमने इस पे बयान किया है कि जब आम आदमी पार्टी के नेताओं पे, लीडर्स पे कुछ भी ऐसा आरोप लगता है, चाहे वो लिकर स्कैम हो, चाहे वो दिल्ली जल बोर्ड स्कैम हो, चाहे वो स्कूल क्लासरूम का स्कैम हो, तब उनकी ये कोशिश रहती है कि उन पब्लिक का जो अटेंशन है वो भटका दिया जाए, अटेंशन डाइवर्ट किया जाए, कोई मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स, कोई ऐसा फिक्टिशियस फेक बयान आ जाए पब्लिक में जिससे कि मुद्दा ही भटक जाए। अब भी उन्होंने यही कोशिश करी। अक्टूबर में जब केजरीवाल जी को ईडी के समन्स गए थे, अक्टूबर से जनवरी उन कुछ महीने में जैसे 5 या 6 समन्स उनको गए थे, उन्होंने उसका कंप्लायंस नहीं किया। जनवरी में उनका पहला ये ट्वीट आता है और आतिशी जी उसको रिपोस्ट करती है। उसके बाद जब 1 अप्रैल को विजय नायर जो प्रमुख आरोपी है लिकर स्कैम में, उनका ये मीडिया रिपोर्ट में बयान आता है कि मैं तो रिपोर्ट केजरीवाल जी को नहीं करता था बट आतिशी जी और सौरभ भारद्वाज जी को करता था। तो उस 1 अप्रैल को जो ये स्टेटमेंट आता है मीडिया रिपोर्ट में विजय नायर का, उसके बाद इमीडिएटली 2 अप्रैल को आतिशी जी का नेक्स्ट अगला बयान आता है, अगला प्रेस कॉन्फ्रेंस आता है और उन्होंने कोई तथ्य नहीं दिए, कोई प्रूफ नहीं लगाए किसने इनको ये ऑफर किया था, किसने ऐसे बयान दिए हैं जिससे कि ये सिद्ध हो या प्रूव हो जाए कि ये जो उनका बयान था डेफेमेटरी नहीं है बट सच है, क्योंकि डेफेमेशन का डिफेंस होता है सच्चाई, ट्रूथ तो सामने आया नहीं है। और हमने अपने सारे जो तथ्य लगाए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लगाए हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं हमारे विटनेसेस के, वो भी ये सिद्ध करता है कि ये जो आरोप जो लगे हैं वो सरासर प्राइम ऑफ एसआई केस रीड आउट होता है और डेफेमेशन के लिए उनको समन्स किया जाता है। आदरणीय बड़ी बहन कमलजीत शेरावत जी, बड़े भाई प्रवीण शंकर कपूर जी, बड़े भाई विक्रम मित्तल जी, भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही उम्दा, फॉर्मिडेबल और कैपेबल लीगल टीम, जिसके मेरे 2 साथी यहाँ बैठे हैं, शुभेंदु भाई और सत्या भाई और अमित भाई, जो आज यहाँ उपस्थित नहीं है लेकिन जिन्होंने इस मुकदमे की
बहुत ही सुदृढ़ तरीके से जिरह करी है। आम आदमी पार्टी की एक पुरानी आदत है शूट एंड स्कूट। इनको लगता है ये किसी भी असत्य का सहारा लेंगे और उसके किसी भी प्रकार के कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे। कुछ भी मन घड़त जनता को भ्रमित करने के लिए ये कह देंगे और उसके कोई भी तरह के कॉन्सिक्वेंसेस इनको झेलने ही नहीं पड़ेंगे। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी के बरदस्त से मेरे बड़े भाई प्रवीण शंकर कपूर जी ने ये मुकदमा दायर करा और आज माननीय ACMM राउज एवेन्यू ने माननीय मंत्री आतिशी जी को समन करा है 29 तारीख के लिए। ये ऑर्डर मेरे समक्ष है और इसकी कुछ ऑब्जर्वेशंस मैं आपके समक्ष जरूर रखना चाहूंगा। ये पहली बार नहीं है जब झूठ का सहारा आम आदमी पार्टी ने लिया है। कुछ तारीखें भी आपके समक्ष रखना चाहती हूं। जनवरी 27, 2024 को एक पहला ट्वीट आम आदमी पार्टी के मुखिया दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने किया था। उसको माननीय मंत्री आतिशी जी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से रिपोस्ट भी करा और पार्टी ने भी किया। उसके संदर्भ में पैराग्राफ नंबर 16 में ऑनरेबल कोर्ट ऑब्जर्व करती है, इन द कंसिडर्ड व्यू ऑफ दिस कोर्ट आर स्क्वेयरली इलस्ट्रेशन ऑफ डेफामेटरी कमेंट्स एंड स्टेटमेंट्स। इसका क्या अर्थ है? वो ये कह रही है कि कोर्ट के संज्ञान में जब ये बात आती है तो ये स्क्वेयरली डेफामेटरी